बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि डी मॉर्गन लॉज के मतलब है, जिसमें कहा जा रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ़ यू इज इक्वल टू एन, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू पी। तो डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करने से पहले हमें डी मॉर्गन लॉज जो हैं ये ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ये गिवन नहीं होंगे। तो ये पहला लॉ है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और ये दूसरा लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये दो लॉ जो हैं ये पेश किए थे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अगस्ट डी मॉर्गन, जो कि पैदा हुआ था 1806 में और वफ़ात इसने पाई थी 1871 में। तो इसने ये लॉज पेश किए थे, इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये लॉज भी आपको याद होने चाहिए। तो स्टेटमेंट ज़रा देख लें। इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे सबसेट का लफ्ज़ जो आया ये आपको पता नहीं चाहिए सबसेट क्या होता है। सबसेट, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देते चलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई दो सेट हैं, बिलफर्ज मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी, और मेरे पास एक और सेट है जिसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपने ज़रा चेक करना है कि क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के जो सेट ए है इसके तमाम एलिमेंट जो हैं ये सेट बी में आ रहे हैं, जबकि सेट बी में एक अजाफी एलिमेंट भी है जो कि सेट ए में नहीं है। चूँकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि जो सेट ए है ये सब सेट है किसका जी, सेट बी का। तो ये इसी तरह से हमारे पास दो सेट हैं, कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है, कोई दो सेट हैं वो और वो दोनों के दोनों जो हैं ये सब सेट हैं। एक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं यू। इसके सब सेट हैं दोनों ए और बी। देन फिर उसने कहा दिया कि देन अगर ये ए और बी दोनों सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो फिर ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और दूसरी तरफ उसने दूसरा लॉ भी जो है पेश किया था, वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इस लॉ को याद रखना जो है ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो पहला लॉ है इसमें आ रहा है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन का होल कम्प्लीमेंट है, तो राइट हैंड साइड पे जो है ये सेपरेट सेपरेट कम्प्लीमेंट आए हैं लेकिन इंटरसेक्शन के हैं। तो अगर यूनियन का होल कम्प्लीमेंट होगा तो फिर अलग-अलग से दोनों ए और बी का कम्प्लीमेंट होगा और मिडिल में इंटरसेक्शन। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट है, तो आप यहाँ से इजीली देख लें, अगर ब्रैकेट के अंदर होल कम्प्लीमेंट है तो ब्रैकेट के बाहर होल कम्प्लीमेंट नहीं होगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो बाहर जो है वो यूनियन आ रहा है। तो यहाँ से आप ये सादा सी ट्रिक है, आप इसको यूज़ करके इसको याद कर सकते हैं। इसी लॉ के मतलब जो है एक एग्जांपल है वो आप खुद करेंगे, ठीक है जी, वो भी पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 इजी जो है वो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अच्छे तरीके से समझ लिया तो एग्जांपल जो है वो भी जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए, वो भी आप उसको कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है जी, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ़ u इज इक्वल टू एन, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू पी। तो u जो है इक्वल टू n है, यहाँ n से मुराद जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, ये आप लिखेंगे। इस सेट को आपने टेबलर फॉर्म में लिखना है। a इज इक्वल टू 5 जो है ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, ये भी आप लिखेंगे। और b इज इक्वल टू p जो है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ये भी आपने इसको टेबलर फॉर्म में लिख लेना है। अब ये दोनों लॉज जो हैं ये हम वेरीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो है वो इसको इक्वल लेके आएंगे। फिर हम इंशाल्लाह सेकंड जो लॉ है इसको भी जो है कवर करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो ये दोनों लॉज जो हैं हम इन तीनों सेट्स के ऊपर जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो चलें, जो फर्स्ट लॉ है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सॉल्व, जिसमें आ रहा है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट जब भी आपने किसी सेट का लेना है तो क्या करेंगे, जो जिस सेट का आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को माइनस कर देंगे आप यूनिवर्सल सेट में से।
ठीक है जी। यहाँ पे भी आपने जो है दो सेट्स का कम्प्लीमेंट आ रहा है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट है। और जब भी आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मसलन हमारे पास जो है एक सेट आ जाता है ए, और कहते हैं जी कि ए कम्प्लीमेंट फाइंड करके दे हमें, तो आपने क्या करना है, आपके पास सेट यू होगा, आपने सेट यू में से सेट ए को माइनस कर देना है। मतलब सेट यू के तमाम एलिमेंट आप लिखेंगे और माइनस सेट ए के आप तमाम एलिमेंट लिखेंगे। अब आपने वो एलिमेंट बाहर निकाल लेने हैं जो यू में तो होंगे लेकिन सेट ए में नहीं होंगे। तो जो एलिमेंट सेट यू में आ रहे हैं और सेट ए में नहीं आ रहे, वो आप तमाम एलिमेंट जो हैं वो लिख लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, यू में से उस सेट को माइनस कर देना है। तो हम सेट से पहले सेट यू लिखा है, फिर माइनस, फिर सेट ए लिखा, फिर यूनियन जो है, फिर सेट बी लिख दिया। सेट ए चूँकि जो है वो 5 था, खाली सेट था, इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। सेट बी जो है ये प्राइम नंबर थे, तो ये प्राइम नंबर पर मुश्तमिल एक सेट था, तो हमने प्राइम नंबर लिख दिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी को भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करते, मतलब इनके ऊपर खुद का टेबल पढ़ा जा सकता है, ये अपने अलावा किसी पर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, तो हम ए और बी का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। हम तमाम एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जो आपका ए यूनियन बी आ गया उसको माइनस कर देना है सेट यू में से। माइनस कैसे करेंगे, आपने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो सेट यू में होंगे और ए यूनियन बी में नहीं होंगे। तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, लिखेंगे। अपने वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं हैं। तो इसको कहते हैं जी जो है वो डिफरेंस, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 उधर आ रहा है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 है, लिख लिया। यहाँ पे 5 है, उधर भी 5 है, नहीं लिखना। यहाँ पे 6 है, लिख लेंगे। 7 नहीं लिखेंगे, 7 उधर भी आ रहा है। 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब तो सो ऑन, इसी तरह से नंबर चलते जाएंगे, क्योंकि ये सेट जो हैं, ये दोनों सेट जो हैं ये फाइनाइट सेट हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। सॉरी, इनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। ये लामतनाही सेट्स हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए हम डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो यहाँ तक आप इसको राइट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें, उसको राइट डाउन करें, फिर हम इसी लॉ की जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है ये फर्स्ट लॉ की जो राइट हैंड साइड है इसकी तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड जो है इसमें आ रहा है जी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वहाँ पे होल कम्प्लीमेंट आ रहा था, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट था, ये आपने फाइंड किया आपने अभी। और राइट हैंड साइड पे आ रहा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट हैं वो अलग-अलग से ए और बी के ऊपर आ रहा है। तो कम्प्लीमेंट अब आपने सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आ गया हमने उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। तो ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। मतलब पहले आप सेट यू लिखेंगे, उसके तमाम एलिमेंट लिखेंगे सेट यू के, फिर आपने सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। वो एलिमेंट आपने नोट कर लेने हैं जो यू में होंगे और ए में नहीं होंगे। इस तरह जब आप बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस बी। पहले आप सेट यू लिखेंगे, फिर माइनस सेट बी लिख देंगे, और वो तमाम एलिमेंट निकाल लेंगे जो यू में होंगे और बी में नहीं होंगे। तो जब भी आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिस सेट का भी आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको आपने यू में से माइनस कर देना है। मसलन मेरे पास कोई एम सेट है और मुझे कहा जाता है कि एम कम्प्लीमेंट फाइंड करके दें, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सेट यू लिखूँगा, फिर माइनस सेट एम लिखूँगा, और वो तमाम एलिमेंट लिख दूँगा जो यू में होंगे और एम में नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं अगर हमारे पास कोई एक सेट हो तो 2 सेट हों तो भी हम कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2 सेट जो हैं ये कभी इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। इस फॉर्म में आएंगे तो आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी के आंसर में से
ए यूनियन बी जब आपके पास आ जाएगा तो आपने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो यू में होंगे और ए यूनियन बी में नहीं होंगे। ठीक है जी। तो चलिए हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। सबसे पहले आपने सेट यू लिखा, फिर आपने सेट ए लिख दिया। चूँकि सेट ए जो है ये फाई था, खाली सेट था, तो इसलिए इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी ये बात डिस्कस की है। तो हमने क्या करना है, हमने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो यू में हैं और ए में नहीं है। तो यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 1 भी उधर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, कोई एलिमेंट दूसरी साइड पे नहीं आ रहा, लिहाजा ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा आ गया जी ए कम्प्लीमेंट। अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसी तरह से पहले हम सेट यू लिखेंगे, फिर माइनस सेट बी लिख देंगे। ये सेट हमारे पास यू आ गया, माइनस सेट बी आ गया। अब हमने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो यू में हैं और बी में नहीं है। तो 1 उधर नहीं आ रहा, 2 भी उधर है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 हम लिखेंगे। इसी तरह से 6 5 इधर है, नहीं लिखना, 6 आ रहा है और उस साइड पे नहीं है, वो हमने लिख दिया। इसी तरह से 8 इधर मौजूद है, लिख दिया, 9 इधर मौजूद है, लिख दिया। हमने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो इधर सेट यू में आ रहे हैं और सेट बी में नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना था, हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो ठीक है जी, हम ए लिख लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर हमने ये लिख दिया है, जो यहाँ पे हमने फाइंड किया था वो यहाँ प्लेस कर दिया। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और फिर बी कम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर फाइंड किया है वो ये है, वो भी हमने इधर प्लेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट निकाल लेते होते हैं जो दोनों तरफ आ रहे हों। तो ऐसे एलिमेंट जो दोनों तरफ आ रहे हों उनको हम कॉमन एलिमेंट कहते हैं, और तुम इसको मुश्तरक मेंबर भी कह सकते हैं। तो आपने मुश्तरक जो नंबर हैं, जो कॉमन एलिमेंट हैं, वो निकाल लेने हैं। 1 इधर भी है, इधर भी है, लिख दिया। 2 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, उधर भी 4 है, लिख लिया। यहाँ पे 5 है, उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 इधर भी है, इधर भी है। 7 इधर है, उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 इधर है, उधर भी है, लिखेंगे। 9 इधर है, उधर भी है, लिखेंगे। हमने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। ये डिमॉर्गन के जो फर्स्ट लॉ था उसकी राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने पहले से राइट डाउन कर ली हुई है, ये उसकी राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा कि दोनों बराबर हैं। तो फिर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो लॉ था वो हो गया है सेटिस्फाई। अब हम इसका जो सेकंड लॉ है उसको प्रूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ में आ रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर लेके आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो जब भी आपने किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, उस सेट को यू में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो कि होल कम्प्लीमेंट आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। लिहाजा यू में से हम ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो कर देंगे हम माइनस। तो सेट यू एज इट इज़ हमने लिख दिया, माइनस एज इट इज़ आ गया, आगे ए आ जाएगा सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर सेट बी आ गया। तो यहाँ पे हमने सेट यू को तो हम जो है ये ऑपरेशन इसके ऊपर अभी नहीं लगाएंगे, सेट यू को एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक खाली सेट होगा, नल सेट होगा, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, यू सेट जो हम एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर चुके हैं वो उसमें से हमने वो एलिमेंट लिख लेने हैं जो सेट यू में होंगे और उसके आगे जो सेट आ रहा है जिसको हमने नाम दिया है इंटरसेक्शन बी का उसमें नहीं होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी तो पहले से ही खाली सेट है, लिहाजा यू के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इधर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम सब के सब एलिमेंट लिख लेंगे।
तो ये हमारे पास आ गया जी इसकी जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का, उसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे होल कम्प्लीमेंट था, इसलिए हमने u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। यहाँ पे कम्प्लीमेंट लैदर से आ रहा है, लिहाजा हम ए कम्प्लीमेंट जो है ये पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर हम दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए के, आपको बताया जा चुका है। सेट ए लिखा हमने, फिर माइनस सेट u लिखा हमने, फिर माइनस सेट ए लिख दिया। तो हमने वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो सेट u में हैं और a में नहीं हैं, लिहाजा u वाले तमाम एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि सेट a बिल्कुल खाली सेट है। अब हम फाइंड करते हैं b कम्प्लीमेंट। तो b कम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस b के। आपने वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो u में हैं और b में नहीं हैं। तो आप देख लें, 1 जो मैं एलिमेंट इधर निकाल चुका हूँ, 1 4 6 8 9 12, वो सारे के सारे एलिमेंट इधर हैं, यहाँ पर नहीं हैं। और भी एलिमेंट हैं लेकिन ये हम सारे के सारे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक लामतनाही सेट है, इनफाइनाइट सेट है, लिहाजा मैं डॉट डॉट लगा के सेट को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया जी बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना था, हमें मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर ये है, बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये है। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। ये ए कम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन ये आ गया हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम जो है ये तमाम एलिमेंट लिख लेते होते हैं। जो भी सेट हमारे पास मौजूद हों जिनका हमने यूनियन फाइंड करना होता है, उनके तमाम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट हम एक ही सेट के अंदर जो एनक्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 अप टू सो ऑन लगातार जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसमें किसी किस्म का गैप नहीं है। यहाँ पे गैप है लेकिन एलिमेंट सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि जो एलिमेंट इसमें नहीं हैं वो इसमें मौजूद हैं पहले से ही, लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हमारा जो है ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर आप देखें, ये भी 1 2 3 आगे डॉट डॉट का मतलब है 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन बेशुमार एलिमेंट हैं। इधर भी राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेशुमार एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्राम 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने जो है ये डी मॉर्गन का सेकंड लॉ जो है इसको प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3 के होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।